Hello friends, Radhe Radhe, welcome to our channel Physics with VS sir. I am Mr. Vikram Soni. तो let's continue and आपका again most welcome in this channel. चलिए कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट हम स्टडी करेंगे वो है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स। देखो क्वांटम मैकेनिक्स की डेवलपमेंट से पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं कि सबसे पहले हम पढ़ते थे न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर हम किसके बारे में अच्छे से ट्रीट करते थे? सिंगल पार्टिकल के बारे में, कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक सिंगल पार्टिकल की तरह ट्रीट होगा। इसके अंदर हम F = ma एक फंडामेंटल लॉ पढ़ते थे और एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं हम? सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन लिख सकते हैं। अगर ऐसा है, अगर तुम उसके ऊपर टोटल फोर्स निकाल लो, ये तो तुम निकाल लोगे, लेकिन देखो इसके अंदर कठिनाई क्या आएगी कि मतलब कुछ कठिनाई आएगी। वो क्या कठिनाई आएगी? ये जो फोर्स है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर को ऐड अप करना एक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, काफी, ठीक है ना, काफी कठिन हो जाएगा। इसी प्रॉब्लम को दूर हम आगे करेंगे। ये तो सिंगल पार्टिकल है, सिंगल पार्टिकल के लिए थोड़ा बहुत हो सकता है इजी, तो इसीलिए अगर हमें फोर्स पता लग जाए तो हम क्या करेंगे? इस सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे और इसको सोल्व करके हमें पोजीशन मिल जाएगी किसी भी टाइम t पर। अगर ऐसा है, अगर हमें पोजीशन मिल जाती है किसी टाइम t पर, तो हमने +1 में पढ़ा था कि इसका अगर फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप आगे की हर एक क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं, कोई डाउट? और इसके अंदर हमने ये भी तो पढ़ा था कि अगर हम किसी पार्टिकल की डायनामिक्स को स्टडी करना चाहते हैं तो हम सिंपल स्पेस का यूज करते थे, याद है ना? एक्स वाई जेड स्पेस, तो वो सिंपल स्पेस यूज करते हैं हम, कोई डाउट? चलो आगे चलिए। इसके बाद आता है आपका क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आप किसको स्टडी करोगे? मैनी पार्टिकल सिस्टम को, क्योंकि देखो अगर आप इसके अंदर मैनी पार्टिकल सिस्टम होते तो हमें ये पता है ये इक्वेशन तो वन डायमेंशन के लिए अलाउड है। F = ma मतलब एक्सेलरेशन x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, तो हर एक पार्टिकल के लिए अप्लाई करोगे तो बहुत सारी इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है ना? और बहुत सारी इक्वेशन हो जाएगी तो उनको सोल्व करना उतना ही डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए हम मैनी पार्टिकल सिस्टम के लिए क्या यूज करते हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स। इसके लिए इसके अंदर क्या होता है? एक लैग्रेंजियन होता है, एक हैमिल्टोनियन होता है। लैग्रेंजियन T - v होता है, हैमिल्टोनियन T+v होता है। T क्या है? हमारी काइनेटिक एनर्जी है, V क्या है? हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। कोई प्रॉब्लम? अब देखो या तो लैग्रेंजियन निकाल लो या हैमिल्टोनियन निकाल लो, और ये एनर्जी है तो इनका ऐड करना हमारे लिए इजी हो जाता है। और इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं। मतलब जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी या पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके अक्रॉस आएगी? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के अक्रॉस आएगी। इसके अंदर हम लैग्रेंजियन निकल आए तो लैग्रेंज इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज करके उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लेंगे। हैमिल्टोनियन आ जाए तो हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज करके हम उसकी इक्वेशन निकाल लेंगे। इसके अंदर हम देखो, इसकी अच्छी बात क्या है क्लासिकल मैकेनिक्स की, कि इसके अंदर हम पोजीशन और मोमेंटम को, किस चीज को? पोजीशन और मोमेंटम को क्या कर सकते हैं? साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हैं। साइमल्टेनियस मतलब एक समय के ऊपर दोनों चीजें आपकी एक्यूरेटली मेजर हो जाएगी। तो पोजीशन और मोमेंटम के स्पेस को हम क्या कहते हैं? फेज स्पेस कहते हैं। अब तुमसे कोई पूछ ले फेज स्पेस क्या होता है? पोजीशन और मोमेंटम का स्पेस होता है, ठीक है। और फेज स्पेस का कंसेप्ट क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर वैलिड होता है। क्यों वैलिड होता है? क्योंकि यहाँ पर आप पोजीशन और मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो। कोई डाउट? ये था आपका क्लासिकल मैकेनिक्स का। फिर इसके बाद
आपका आता है क्वांटम मैकेनिक्स। जो आपका क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर फेज स्पेस का जो कंसेप्ट है ना, वो वैलिड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता क्योंकि आप पोजीशन और मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हो इन क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसकी डायनामिक्स को स्टडी करने के लिए सिस्टम की क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्या यूज करते हैं? हिल्बर्ट स्पेस यूज करते हैं। ठीक है, अब हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है? इनफाइनाइट डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स स्पेस होता है आपका। ठीक है, तो ये आपका था क्वांटम मैकेनिक्स तक पहुंचने का जरिया। ठीक है, तो यहाँ पर फेज स्पेस का कंसेप्ट वैलिड क्यों नहीं है ये हमें पता चल गया। इसके बाद आइए आप हाँ, इसके बाद देखिए, एक आपकी होती है वेव इक्वेशन और एक होती है आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस। ठीक है, इसको कौन फॉलो करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन को ओबे करेगी। और इसके लिए कौन करेगा? मैटर वेव करेगी। तो मैटर वेव किसको फॉलो करेगी? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसको फॉलो करेगी? वेव इक्वेशन को। अब देखिए वेव इक्वेशन क्या होती है? वे आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो हम क्या लिख देते हैं? डेल स्क्वायर एफ यूज कर लेते हैं, 1/v स्क्वायर करली स्क्वायर एफ बाय करली टी स्क्वायर। अब ये तुम्हारी वेव इक्वेशन है। इसके अंदर तुम्हें दिख रहा है, क्वेश्चन आया भी हुआ है कि जो वेव इक्वेशन है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन पोजीशन एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन टाइम होता है। लेकिन जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है, डेल स्क्वायर साई इक्वल टू 1/गामा स्क्वायर करली साई बाय करली टी। अब यहां से तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है वो सेकंड ऑर्डर इन पोजीशन एंड फर्स्ट ऑर्डर इन टाइम। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन पोजीशन एंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन टाइम। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है शायद गेट में कि आपको ये पूछा था कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन टाइम है एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन पोजीशन है। कोई डाउट? और एक हमने क्या पढ़ा आज के लिए कि क्लासिकल मैकेनिक्स में अंदर फेज स्पेस का कंसेप्ट वैलिड होता है, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर फेज स्पेस का कंसेप्ट वैलिड नहीं होता है। एक पढ़ा था कि पोजीशन और मोमेंटम स्पेस को हम फेज स्पेस कहते हैं, और एक कंसेप्ट पढ़ा था हमने कि फेज स्पेस का कंसेप्ट क्वांटम मैकेनिक्स में अलाउड नहीं है, और प्लस वेव इक्वेशन ये होती है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये होती है। मैटर जो वेव होती है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को फॉलो करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन को ओबे करती है। कोई डाउट इसमें? ये था आपका। अब आता है आपका, जैसे आपको पता है कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स होती है उसके अंदर आप हर चीज डिटरमाइन कर सकते हो। क्या काइनेटिक एनर्जी चाहिए, 12mv² लगा लो। ठीक है, कोई भी चीज चाहिए उसका फॉर्मूला जस्ट अप्लाई करिए, आपको वैल्यू मिल जाती है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कोई ऐसी चीज चाहिए, यहाँ पर एक बार सुनिए, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर उस क्वांटिटी से काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का एक ऑपरेटर होता है, उस ऑपरेटर को हम उस किसी चीज पे अप्लाई करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब वो क्या चीज हो, अब वो चीज जो होगी ना, वो उस सिस्टम के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन रखती है, जिसका हम क्या नाम रखते हैं, क्वांटम स्टेट। तो जो आपकी क्वांटम स्टेट है ना, वो सारी इंफॉर्मेशन रखती है किसके बारे में, सिस्टम के बारे में। ठीक है ना, मतलब कैसा भी सिस्टम हो आपका, उसकी सारी इंफॉर्मेशन किसके पास होगी, क्वांटम स्टेट के पास होगी। मतलब इट इज अ वेक्टर या फिर इट इज अ लीनियर वेक्टर इन
लीनियर वेक्टर स्पेस, इट contains all information related to सिस्टम। मतलब जो आपका सिस्टम है ना उससे रिलेटेड ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन रखेगा। कोई भी चीज चाहिए उससे रिलेटेड उसके ऊपर लगा दो ऑपरेटर, ठीक है ना। तो क्वांटम मैकेनिक्स में कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी हो उसका ऑपरेटर मिलेगा। जैसे मान लो ये तुम्हारी कोई क्वांटम स्टेट है, क्या है, क्वांटम स्टेट, और ये एक ऑपरेटर है, क्या है, ऑपरेटर। ये ऑपरेटर इसके ऊपर ऑपरेट कर दो, ठीक है ना। ऑपरेट करने के बाद यहाँ पर तुम्हें उसके कोरोस्पोंडिंग वैल्यू मिल जाती है, कोई डाउट इसमें। तो यहाँ पे समझिए क्वांटम स्टेट एक लीनियर वेक्टर ही होता है लीनियर वेक्टर स्पेस में, जो तुम्हें सारी की सारी इंफॉर्मेशन रखता है रिलेटेड टू सिस्टम। अब यहाँ पर एक ऐड हुआ है टर्म्स लीनियर वेक्टर स्पेस। लीनियर वेक्टर स्पेस क्या होता है, लीनियर वेक्टर स्पेस आपका एक रियल स्पेस होता है, रियल स्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशंस, फाइनाइट डायमेंशन का एक रियल स्पेस होता है आपका। कोई प्रॉब्लम यहाँ लग किसी को? हाँ, ये आपका देखो वो इंफॉर्मेशन ले रखी है उस क्वांटम स्टेट ने, तो वो क्वांटम स्टेट मैट्रिक्स की फॉर्म में भी हो सकती है, वो क्वांटम नंबर की फॉर्म में भी हो सकता है आपका, और वो आपका एक वेव फंक्शन की फॉर्म में भी हो सकता है। मतलब जो आपका क्वांटम स्टेट है ना, तो क्वांटम स्टेट क्या है, एक ऐसा कोई ऐसी, ये समझ लो कोई ऐसी चीज है जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन है उस सिस्टम की, ठीक है ना। जो भी ऑपरेटर आप उसके ऊपर लगाओगे, लगा दीजिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। तो जो क्वांटम स्टेट है ना वो प्रोबेबिलिस्टिक कंसेप्ट देता है, प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है। और क्लासिकल मैकेनिक्स डिटरमिनिस्टिक थ्योरी होती है, मतलब डिटरमाइन कर सकते हैं आप हर एक चीज को उससे रिलेटेड। तो कोई डाउट? तो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था यूट्यूब पर, आई होप आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। तो आज के लिए हम इतना करते हैं। कल हम, ये थोड़ा सा बेसिक था कि हाँ ये आप काफी अच्छा है कि क्वांटम स्टेट एक लीनियर वेक्टर होता है लीनियर वेक्टर स्पेस में, जो मैट्रिक्स फॉर्म में भी हो सकता है, क्वांटम नंबर की फॉर्म में भी हो सकता है, और वेव नंबर वेव फंक्शन की फॉर्म में भी हो सकता है। तो इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, और ऐसी ऐसी वीडियो ही हम डालते रहेंगे जिसमें हम ब्रीफली पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो ताकि मैं उसको दूर कर सकूं तो कमेंट कर दीजिए कि आपकी सर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें लगी, तो उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।